नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सालुंके आपका स्वागत करता हूं हमारे CS एकेडमी चैनल पर, जो आपके लिए लेकर आया है 20,000 से भी अधिक प्रश्न उत्तरों का संग्रह, जो आपके एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी के सीजीएल, सीएचसीएल के एग्जाम में बहुत फायदेमंद रहेगा। आज हम देखने वाले 10 क्वेश्चन जो एनटीपीसी के पेपर में पूछे गए हैं। सो आप इस चैनल पर नए आए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बेल आइकॉन होगा उसको प्रेस कर दीजिए, यानी कि आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और यह 20,000 सीरीज के आने वाले सभी वीडियो आपको आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम है। सत्याग्रह आश्रम का डॉट डॉट असली नाम है। पहला ऑप्शन है गांधीधाम आश्रम, सेकंड ऑप्शन है अहिंसा आश्रम, फोर्थ ऑप्शन है दांडिया आश्रम, फोर्थ ऑप्शन है साबरमती आश्रम। सो इसमें से सही जवाब है आपका साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम, ये जो साबरमती आश्रम है यह अहमदाबाद जिले में स्थित है, जो गुजरात के है, और साबरमती नदी के तट पर यह आश्रम स्थित है। साबरमती आश्रम की जो स्थापना थी वो 1916 में हुई थी, और यहाँ से ही दांडी यात्रा की प्रारंभ हुआ था, जो महात्मा गांधी जी ने निकाली थी नमक मार्च के लिए। वो यात्रा के प्रारंभ इसी साबरमती आश्रम से हुआ था, और वो है गुजरात राज्य में है साबरमती आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है डॉट डॉट भाषा में लिखी गई थी। सो पहला ऑप्शन है आपका फारसी, सेकंड ऑप्शन है उर्दू, थर्ड ऑप्शन है अरबी, फोर्थ ऑप्शन है तुर्की। इसमें से सही जवाब है आपका तुर्की। जो बाबरनामा थे वो बाबर की आत्मकथा कही जाती है, उसको भाषा जो है तुर्की में उसे लिखा गया है। तुजुके बाबरी नाम से बाबरनामा की आत्मकथा लिखी गई है। 1826 में इसे मिसेज वेवरिज ने बाबरनामा का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और ये जो बाबर थे वो भारत में मुगल वंश के संस्थापक भी रहे थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्ण है। पहला ऑप्शन है आपका सामवेद, सेकंड ऑप्शन है ऋग्वेद, थर्ड ऑप्शन है यजुर्वेद, फोर्थ ऑप्शन है अथर्ववेद। इसमें से सही जवाब है आपका सामवेद। सामवेद में संगीत का वर्णन है। सामवेद का उपवेद जो है वो गंधर्व वेद है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया जाता है, जो ऋग्वेद है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन किया हुआ है, और जो अथर्ववेद है वो जादू टोना वशीकरण आदि का उल्लेख मिलता है इसमें ऐसे हमारे 4 वेद है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह डॉट डॉट जैन तीर्थंकर बना था। सो पहला ऑप्शन है द्वितीय, सेकंड ऑप्शन है 24वां, थर्ड ऑप्शन है प्रथम, फोर्थ ऑप्शन है 23वां। जो इसमें से सही जवाब है 23वां। जो जैन तीर्थंकर थे वो 23वें जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी। वो अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन एक दार्शनिक राजा थे। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए हुए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव जी, और जो 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे वो वर्धमान महावीर जी थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता की चित्र क्या चित्रित करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है महाभारत, सेकंड ऑप्शन है जातक कथाएं, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रकूट कहानियां, फोर्थ ऑप्शन है रासलीला। सो इसमें सही जवाब है आपका जातक कथाएं। जो अजंता के चित्र पर जातक कथाएं का चित्रित अंकित करती है। अजंता की जो गुफा है वो औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में आती है, और इस अजंता में जो गुफा है उनकी जो संख्या है वो 17 है, और चित्र को चित्रशाला कहा जाता है उसको। अजंता की जो गुफा है वो गुप्तकालीन से आई हुई है, और जो बाघ गुफा है वो भी गुप्तकालीन मानी जाती है, और जो एलोरा एक गुफा है उसको राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाया गया था। जातक कथाएं बुद्ध की पूर्व जीवन की कथाएं मानी जाती है, और जातक कथा लगभग 500 है यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। इसका अभी हमने देखा है। सो पहला ऑप्शन लेते हैं हम, अथर्ववेद, सेकंड ऑप्शन है ऋग्वेद, थर्ड ऑप्शन है यजुर्वेद,
और फोर्थ ऑप्शन है सामवेद। तो इसमें से सही जवाब है आपका अथर्ववेद। जो अथर्ववेद था वो जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता था। वो जो अथर्ववेद को लौकिक वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद का उपवेद, जो अथर्ववेद है उसका उपवेद कौन सा है? शिल्पदेव। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपनाथ ब्राह्मण है। ऋग्वेद जो है, जो हमने बताया अभी कि गायत्री मंत्र उसमें है। और सामवेद एक संगीत का जन्म हुआ था सामवेद में। यजुर्वेद का प्रसिद्ध ब्राह्मण पुस्तक शतपथ ब्राह्मण है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1875, सेकंड ऑप्शन है 1876, थर्ड ऑप्शन है 1873, फोर्थ ऑप्शन है 1885। सो इसमें से सही जवाब है आपका 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और वो हुई थी यूएसए में हुई थी। मैडम ब्लाउस्टस्की और कर्नल ऑलकॉट ने की थी। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारत में जो मुख्यालय था वो अडयार में किया गया था। और 1882 में इसकी भारत में अडयार में स्थापना की गई थी। इस सोसाइटी से जो संबंधित व्यक्ति थे वो थे एनी बेसेंट थी संबंधित। और जो सत्यशोधक समाज है हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने चलाया था, उसकी स्थापना 1873 में हुई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। सो फर्स्ट ऑप्शन है आपका तुलसीदास, सेकंड ऑप्शन है फाहियान, थर्ड ऑप्शन है बामभट्ट और फोर्थ ऑप्शन है कल्हन। सो इसमें से सही जवाब है बाणभट्ट। जो हर्षचरित में 8 भाग है और जो बाणभट्ट है उनने कादम्बरी और पवित्र परिणय पुस्तक भी लिखी गई है उनपे। हर्षवर्धन द्वारा, जो हर्षवर्धन एक राजा था वर्धन घराने का, वो हर्षवर्धन द्वारा नागनंद प्रियदर्शिका और रत्नावली पुस्तक लिखी गई थी उनके द्वारा। और जो फाहियान यह चीनी प्रवासी था, वो भारत में चंद्रगुप्त दूसरा के भी काल में आया था। जो कल्हन द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई जो कश्मीर का प्राचीन इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? सो फर्स्ट ऑप्शन है जलालुद्दीन, सेकंड ऑप्शन है फरीद, थर्ड ऑप्शन है जमाल और फोर्थ ऑप्शन है अबुल फत। सो इसमें सही जवाब है फरीद। जो फरीद का जो जन्म था 1472 में हुआ था, बजबड़ा में हुआ था। फरीद के जो पिता थे उनका नाम था हसन मियाँ था। फरीद को शेर खां की उपाधि मोहम्मद शाह बहारी ने दिए थे। जब हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक बना था तब उन्होंने अपना नाम शेरशाह सूरी नाम रखा था उन्होंने। शेरशाह की सबसे बड़ी देन जो है वो प्रशासनिक सुधार है। जो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट डॉट डॉट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। सो पहला ऑप्शन है आपका जहांगीर, सेकंड ऑप्शन है शाहजहां, थर्ड ऑप्शन है औरंगजेब, फोर्थ ऑप्शन है अकबर। इसमें से सही जवाब है आपका औरंगजेब। जो औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब सबसे विद्वान शासक थे। जो मुगल वंश के जो शासक हुए थे आज तक के, उसमें से सबसे ज्यादा विद्वान जो थे वो औरंगजेब थे। औरंगजेब के समय मुगल वंश का क्षेत्रफल सर्वाधिक हुआ था। जब औरंगजेब थे उस वक्त मुगल साम्राज्य बहुत विस्तार किया था मुगल साम्राज्य ने। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं और हम आगे 10 क्वेश्चन डालेंगे वो पॉलिटिक पे रहेंगे। सो हम देखते हैं अभी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।